Hello everyone, I am SJ and I'm back with the review episode 24 of Naruto. तो एपिसोड 24 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि इनका जो इंस्ट्रक्टर है चुनिन एग्ज़ाम का वो आ चुका है। उन्होंने बोला है कि तुम लोग का अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने बोला कि ये चुनिन एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे फेजेस में होगा, तो ये तुम लोग का फर्स्ट फेज है इस एग्ज़ाम का और ये एग्ज़ाम जो है वो मैं लेने वाला हूँ। एक रिटन टेस्ट है ये तुम लोगों का, तो तुम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर ये लोग बोलेंगे ये रिटन टेस्ट, तो चुनिन एग्ज़ाम में एक रिटन टेस्ट है। हम लोग तो सबसे सोच रहे थे कि पता नहीं क्या फाइट है क्या है नहीं है, और ये एक रिटन टेस्ट होने वाला है। इंस्ट्रक्टर ने बोला कि इस एग्ज़ाम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मैं तुम लोग को अच्छे से बता देता हूँ। ये याद रखना तुम लोग। इस एग्ज़ाम में जो ना एक पेपर मिलने वाला है तुम लोगों को, उस पेपर पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, उस सारे क्वेश्चंस का तुम लोग को आंसर देना है। और हाँ, ये बात याद रखना कि सारे क्वेश्चन का जो है वो नेगेटिव मार्किंग में है, तो तुम लोग को जितना क्वेश्चन का आंसर आता है उतना ही बस लिखना, बाकी वरना नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। दूसरा रूल ये है कि इसमें चीटिंग जो है वो एकदम ही मना है। तुम सारे जो लोग हैं इन सब में से अगर कोई भी जो है वो गलत तरीके से चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उन लोग को उस एग्ज़ाम में तभी जो है मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, और उसके साथ साथ उसका जो ग्रुप का अदर 2 मेंबर है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो ये एग्ज़ाम जो है बहुत ध्यान से देना है तुम लोगों को। और तीसरा रूल जो है वो ये है कि ये पूरा एग्ज़ाम जो है ग्रुप का होने वाला है। तुम लोग जो भी लिखने वाले हो उस ग्रुप के तीनों मेंबर का मार्क्स जो है वो कंबाइन करके फिर डिसाइड होगा कि तुम लोग पास हुए हो या फिर। साकुरा बोलती है अच्छा अगर ये ग्रुप का एग्ज़ाम है तो कोई बात नहीं, मैं और सास्के तो लिख लेंगे अच्छे से। नारुतो अगर ना भी लिख पाया, अगर उसको 0 भी आता है तो हम तीनों के मार्क्स को मिला के हाँ हम लोग पास हो जाएंगे। तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम तीनों में से अगर एक भी पर्सन को 0 मार्क्स आता है तो बाकी दोनों को भी 0 आएगा, तीनों जो है वो फेल हो जाओगे उस एग्ज़ाम में। तो बोलती है अरे अब ये क्या प्रॉब्लम है, इतने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये दे रहे हैं, ऊपर से अब ये नया रूल। फिर वो बोलते हैं कि तुम सब लोग अपनी अपनी जगह पे जाते बैठो और मेरे साथ जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर और भी हैं जो ये सारे चुनिंग टीचर्स हैं, ये तुम लोग को अच्छे से देखेंगे कि कौन चीटिंग कर रहा है। इसीलिए तुम लोग में से कोई भी जो है अगर गलत तरीके से चीटिंग करता हुआ 5 बार से ज़्यादा पकड़ा जाएगा तो तुम लोग को तभी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सब लोग जो है अपना एग्जाम स्टार्ट करते हैं, सबको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, सब लोग वो देख रहे होते हैं। साकुरा जो है वो बोलती है अरे ये तो बहुत हार्ड है, ये नारुतो से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, नारुतो प्लीज़ तुम कुछ ना कुछ लिख देना, एटलीस्ट तुमको 0 ना आए वरना हम दोनों को भी 0 आएगा। तो वो सोच रही होती है ये सब। सास्के भी बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या ही एग्ज़ाम है। फिर सास्के सोचते हैं कि इन्होंने बोला है कि गलत तरीके से चीटिंग करना, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीटिंग करना अलाउड है लेकिन हमें पकड़े नहीं जाना है। तो हो सकता है कि इस एग्ज़ाम का ये मोटिव हो कि हाँ तुम लोग अपने एबिलिटी को यूज़ करें। सास्के जो है उस एग्ज़ाम का मोटिव समझ गया हो। फिर अगर सब लोग जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कोई लिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इतने हार्ड है कि ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। फिर ये लोग एक दूसरे का ना चीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये सब लोग जो है अपना अपना एबिलिटी यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सास्के जो है वो अपना सारेंगन ओपन कर लिया और वो दूसरे का जो लिख रहा था ना उसका हैंड का मूवमेंट देख देख के वो अपना लिखना स्टार्ट किया। इधर गारा जो है वो अपने आँख से उसका एक आँख निकाल के वो किसी और से देख रहा है और वो चीटिंग स्टार्ट कर रहा है। फिर एक बच्चे के पास कोई एक इंसेक्ट जैसा रहता है, वो इंसेक्ट के थ्रू उसको भेजता है कि तुम जाओ और मुझे बताओ। तो ऐसे ऐसे सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हैं। और इधर नारुतो जो है वो बेचारा चुपचाप बैठा हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन है, मैं कैसे लिखूँ, ना साकुरा लोग है यहाँ पे। फिर वो सोचते हैं अरे कोई बात नहीं नारुतो, तुम कर सकते हो, तुमने इतने बड़े बड़े हर्डल्स को पास किया है तो एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, तुम दे सकते हो। फिर वो क्वेश्चन देखना स्टार्ट करता है, बोलता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं रहता है, बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। तभी फिर बगल से ना वो बोलता है उसको, तो हिनाटा है उसके बगल में लड़की बैठी थी जो कि हमेशा नारुतो से बात करना चाह रही है। वो बहुत ही शाई टाइप लड़की है, एकदम शांत सी, थोड़ा बहुत बोलने वाली है बस। तो वो उसको बोलती है कि नारुतो तुम अगर चाहो तो तुम मेरे से हेल्प ले सकते हो, मुझे थोड़ा बहुत आंसर आता है तो मेरे से देख लो। तो नारुतो बोलते हैं अरे वाह, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि हिनाटा मेरे बगल में बैठी है और ये लिख रही है। फिर वो देखना स्टार्ट ही करता है कि वो देखता है कि इंस्ट्रक्टर जो है उसके पीछे एक आदमी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग निकलो यहाँ से। फिर वो डर जाता है कि अगर चीटिंग करते हुआ पकड़ा गया तो ये लोग मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो हिनाटा को बोलते हैं नहीं नहीं हिनाटा, तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा इतना स्ट्रॉन्ग बंदा चीटिंग करेगा? नहीं नहीं, मैं चीटिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं लिख लूँगा, आराम से लिख लूँगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। फिर वो अंदर ही अंदर सोचते रहते कि अरे यार मैंने इसको मना तो कर दिया, बट मैं अब क्या करूँ, कैसे लिखूँ। इसी एग्जाम के दौरान जो इंस्ट्रक्टर बहुत सारे बच्चे को डिस्क्वालीफाई करते हैं। एग्जाम ऐसे ही एकदम चल रहा है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म कर दिया गया है। और ओवरऑल बात की जाए तो ये पूरे एपिसोड में बस ये पूरे एग्जाम को दिखाया गया है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जाम में क्या करना है, कैसे लिखना है, इतना हार्ड क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे सबने चीटिंग करना स्टार्ट किया, एक दूसरे का एबिलिटी यूज करके वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा एग्जाम दे रहे हैं। नारुतो बेचारा ऐसे फंसा हुआ है कि मैं कैसे लिखूँ, क्या करूँ। तो ये पूरा एपिसोड एकदम जो एग्जाम के आसपास घूम रहा है। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो मुझे वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगा जब नारुतो एकदम से परेशान है कि मैं क्या करूँ, कैसे लिखूँ, और हिनाटा उसको बोलती है कि नारुतो तुम मेरे से देख सकते हो, और वो अपना दिखाती है उसको आंसर शीट। और नारुतो जो है उसको कुछ नहीं आ रहा होता है, वो बेचारा अंदर ही अंदर परेशान है कि मैं कैसे लिखूँ, बट फिर भी जो है वो हिनाटा को मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जितना स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो चीटिंग करेगा, तो मेरी टेंशन मत लो, मैं लिख लूंगा। तो मतलब बेचारे कितना हिम्मत के साथ उसको मना कर रहा है, उसको हेल्प चाहिए बट फिर भी उसने नहीं मांगा। ये अच्छा लगा कि नारुतो को खुद पर कितना कंट्रोल है कि मतलब उसको नहीं आ रहा है बट फिर भी वो जो है किसी और से हेल्प नहीं करेगा कि नहीं नहीं मैं किसी से चीटिंग नहीं करूँगा और वो हेल्प नहीं लूँगा।
होगा। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 8 रेटिंग दूँ, क्योंकि इस एग्जाम में सब लोग जो है अपना एबिलिटी ऐसे यूज़ कर रहे हैं एकदम से चीटिंग करने के लिए। एकदम से सास्के ऐसे सारिंगन ओपन कर लिया, वो देख रहा है, तो गारा एकदम आई निकाल के ही वो कर रहा है। मतलब सब लोग हैं चीटिंग के लिए, ये लोग इस लेवल पर कर लेंगे, सब लोग अपना अपना जुत्सु यूज़ कर रहे हैं, कोई अपना कुछ कर रहा है, वो लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं। उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 8 रेटिंग दूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 25 में। टिल देन बाय बाय।